बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं परवेज़ ख़ान और आप देख रहे हैं मीडिया पॉइंट 07। कहते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी सरमायाकारी इंसान खुद अपने ऊपर करता है। किताब दुनिया की बेहतरीन रहनुमाई करती है। दरिया सिंध के किनारे आबाद तारीख़ी और तिजारती अहमियत के हामिल शहर में लाइब्रेरियाँ तेज़ी से तनज़्ज़ुली का शिकार हैं। माजी में कुतुब बीनी लाइब्रेरी के बाइस लोग इल्म हासिल करके मुल्की और बैनुल-अक़वामी सतह पर आज भी नाम रोशन कर रहे हैं। आज हम इस पर थोड़ी सी रोशनी डालेंगे ताकि कुतुब बीनी को फ़रोग़ देने में मदद हासिल हो सके। दौर सल्फ़ में कुतुब खानों की अहमियत इस हद तक थी कि किताबों का वजूद रिश्ते अज़वाज में मुंसलिक होने का सबब बन गया। आज टेक्नोलॉजी के इस दौर में कलम व किरतास के साथ ताल्लुक़ कमज़ोर होता नज़र आता है। हमारा नौजवान अपना कीमती वक्त सोशल मीडिया पर सर्फ करता है और एक दूसरे से मालूमात का तबादला करता है, मगर इल्म किताबों से ही हासिल किया जाता है। सक्कर समेत अतराफ़ में देखा जाए तो बच्चा हो या नौजवान, हर शख्स के हाथ में कीमती मोबाइल और नेट का इस्तेमाल आम सी बात है। आज के ज़माने में जबकि हर तरफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की भरमार है, मोबाइल फ़ोन्स का बेतहाशा इस्तेमाल बल्कि बेदरीग इस्तेमाल, और उन हालात में कुतुब बीनी और कुतुब बीनी से दूरी और उसके फ़वाइद और नुक़सानात यकीनन सबके सामने हैं कि वो मुआशरा जो किताबों की बुनियाद पर तश्कील पाता है अब मोबाइल के हाथों में चला गया और आज सक्खर समेत दीगर इलाक़ों की लाइब्रेरीज़ वीरान हैं। सक्खर एक ज़माने में यकीनन इल्मी अदबी मरकज़ रहा है और यहाँ के रहने वालों को किताबों का ज़ौक़ व शौक़, किताबों से मोहब्बत कोई ढकी छुपी बात नहीं। बड़े बड़े अदीब, बड़े बड़े शायर यहाँ पैदा हुए, उन्होंने इल्म व अदब की आबियारी की। उस ज़माने में कुतुब खाने भी थे, 2-3 लाइब्रेरीज़ थीं, मोहल्लों में लाइब्रेरीज़ थीं। हमारी आपकी सबकी परवरिश भी उसी माहौल में हुई। हमने जो आँख खोली अपने अतराफ़ अदीब व शायरों को पाया। आज नौजवान नस्ल किताब से दूर होती चली जा रही है। किताब को छोड़ के हम वक्त मोबाइल में वो लगी रहती है। किसी दाना इंसान का ये कहना है कि मोबाइल से, इंटरनेट से, गूगल से हमें मालूमात तो मिल जाएगी लेकिन इल्म नहीं मिलेगा। इल्म हमें सिर्फ़ किताब से मिल सकता है। तरक्की याफ्ता इस दौर में लाइब्रेरियाँ शायकीन इल्म व कारी कुतुब की राह देख रही हैं और नौजवान हमारे सड़कों, गली मोहल्लों में मोबाइल लिए एक दूसरे से चैट करते हैं। माजी में झांका जाए तो पहले नौजवान कुतुब, रसाइल, जराइद, मजल्लात के मुताले के लिए लाइब्रेरियों का रुख करता था। नौजवानों की कमरों तक महदूद होकर सोशल मीडिया के इस्तेमाल से ना सिर्फ अखलाकियात में फ़र्क आया है बल्कि कुतुब बीनी और लाइब्रेरियों का ज़वाल का सबब भी बना है। दरिया सिंध के किनारे आबाद मोनजोदड़ो के हम असर शहर सक्खर में माजी इंतहाई शानदार है। अदबी इल्मी महफिलों का गढ़ होने की वजह से यहाँ पे तालीम हासिल करने वाले लोग मुल्की व बैनुल-अक़वामी सतह पर मुल्क और कौम का नाम रोशन कर रहे हैं। स्टूडेंट जो है काफ़ी यहाँ से मुस्तफ़ीद हो गए। CSS के इम्तिहान दिए उन्होंने, कमीशन के इम्तिहान, CSP के इम्तिहान दिए, वो कामयाब हो के माशाल्लाह बड़ी बड़ी पोस्टों पे पहुँच गए हैं। जैसे मोहम्मद उस्मान चाचड़ साहब इसके रेवेन्यू के सेक्रेटरी रहे, अब तो पता नहीं कहाँ, वो भी माशाल्लाह यहाँ से पढ़ के गए। तो इस तरीके से काफ़ी लोग यहाँ से मुस्तफ़ीद हो गए और माशाल्लाह बड़ी बड़ी आला पोस्टों पे जाके पहुँचे हैं। किताबें पढ़ना, करंट अफेयर से जो है टच रहना मेरा शौक़ है और अल्लाह का शुक्र है कि बहुत सारी लाइब्रेरियाँ बंद हो गई हैं, लेकिन ये लाइब्रेरी है जहाँ मैं आता जाता रहता हूँ और मुझे मेरे जो है ना मतलब की किताबें और मेरे जो माइंड सेट से सेट करती हैं, मैं वो मुताला करता रहता हूँ। आज पूरी दुनिया ग्लोबल विलेज में तब्दील हो चुकी है। बच्चा हो या जवान या ज़ईफ़ुल उमर अफराद, उनकी तरजीहात मोबाइल, इंटरनेट, कंप्यूटर तरजीहात में शामिल हैं और हर शख्स अपने हाथ में मोबाइल और उससे मिलने वाली मालूमात का तबादला ख्याल करता है। IT के फ़रोग़ से जहाँ लोगों को फ़ायदा हासिल हुआ है, वहाँ कुतुब बीनी
اور لائبریری پر انتہائی خراب اثرات مرتب ہوئے ہیں۔ ماضی میں قیام پاکستان کے بعد سکھر کے اندر 6 بڑی لائبریریاں ہوتی تھیں، اور جہاں پر ہر شخص اپنا اہم وقت نکال کر کتب بینی سے استفادہ حاصل کرتا تھا۔ آج انفارمیشن ٹیکنالوجی کی دور میں اس رجحان میں تیزی سے کمی واقع ہوئی ہے۔ اس کا ایک نقصان لوگوں کو تحقیقات پڑھنے میں مشکلات کا بھی سامنا ہے۔